हम में से हर कोई कुछ ना कुछ पाना चाहता है, कुछ ना कुछ बनना चाहता है, कहीं ना कहीं पहुंचना चाहता है। चलिए मैं आपको गूगल पे एक रिसर्च दिखाता हूँ। व्हाट इज़ द सक्सेस रेशियो इन लाइफ। देखिए, सिर्फ 2% लोग ही अपने जीवन में कुछ हासिल कर पाते हैं, कहीं पहुंच पाते हैं। 98% लोग इस दुनिया से चले जाते हैं अपने लक्ष्यों को हासिल किए बगैर ही। वो जो पाना चाहते थे, जो बनना चाहते थे, जो करना चाहते थे, वो उसे कभी हासिल ही नहीं कर पाते हैं। अगर आप इन्हीं 98% लोगों में से ऊपर आना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, इसे ज़रूर पूरा अटेंड कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली तरीके से बताऊंगा किस तरीके से आप अपने जीवन में वो हासिल कर सकते हो जो आप पाना चाहते हो, किस तरीके से उसे अफर्म कर सकते हो, किस तरीके से उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलूँगा, आप खुद ही बहुत ज़्यादा समझदार हो, लेकिन आप जो भी चाहते हो उसे गोल में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। चाहत सिर्फ चाहत रह जाती है, वो सिर्फ तुक्के से ही हासिल हो पाती है। अगर आप सिर्फ तुक्के के भरोसे पे नहीं रहना चाहते हैं तो उसे गोल में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। अब गोल सेटिंग के लिए एक स्मार्ट टेक्निक यूज़ की जाती है। स्मार्ट इट मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बेस्ड। इसे मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, आपको इसके ऊपर यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी। बहुत ही शॉर्ट में समझाता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। स्पेसिफिक यानी कि आपके गोल बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए, नैरो होना चाहिए, ताकि आप उसके लिए इफेक्टिव प्लानिंग कर सको। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप क्या पाना चाहते हो। मेजरेबल, आपके गोल मेजर करते हुए आना चाहिए। आपका जो गोल है और उसके ऊपर जो आप प्रोग्रेस कर रहे हो वो प्रोग्रेस भी मेजरेबल होनी चाहिए। अचीवेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं आसमान से चांद तोड़कर लाना चाहता हूँ या तारे तोड़कर लाना चाहता हूँ। दैट्स कुड नॉट बी अचीवेबल। सो आपका गोल अचीवेबल होना चाहिए। आपका गोल टाइम फ्रेम के अंदर अकम्प्लिश होने लायक होना चाहिए। रिलेवेंट, आपका गोल आपकी वैल्यूज़ के साथ, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी सेट कर दिए और फिर आप डिफरेंट वे में अलग अलग वर्क कर रहे हो और अलग गोल सेट कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका गोल रिलेवेंट होना चाहिए। टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपको इस गोल कितने टाइम फ्रेम के अंदर अचीव करना है। यहाँ पर जब आप इस तरीके से गोल सेट करते हो तो आप 60% लोगों के ऊपर उठ जाते हो, लेकिन फिर भी आप 2% लोगों में नहीं आए हो। अभी भी आपको 48% वर्क बाकी है। चलिए मैं एक स्मार्ट गोल का एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक साधारण सी चाहत क्या होती है, मैं फिट होना चाहता हूँ। दैट इज ए जनरल टॉपिक, बट अगर इसको स्मार्ट गोल में कन्वर्ट करें तो किस तरीके से होगा। स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर आप मोटे हैं तो क्या आप पतले होना चाहते हैं, कितना किलो वजन कम करना चाहते हैं, क्या यह अचीवेबल है। ऐसा तो नहीं कि आप एक ही महीने में 20-25 किलो वजन कम करना चाहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या यह टाइम बेस्ड है, क्या यह 4 महीने 6 महीने में अचीवेबल हो सकता है, क्या आपने उसको टाइम बेस्ड बनाया है, क्या हाँ आपका ये 6 महीने में आपको 20 किलो कम करना है। तो स्मार्ट गोल कुछ इस तरीके से हो सकता है। अगर किसी का वजन 20 किलो ज्यादा है तो वो स्मार्ट गोल बनाता है, मुझे 20 किलो वजन 6 महीने में इस डेट तक के कम करना है। आपका गोल कुछ भी हो सकता है। जस्ट मैंने यह एक एग्जांपल दिया फिटनेस के ऊपर। हो सकता है आप अपने जीवन में ज्यादा सक्सेस हासिल करना चाहते हो, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो। अगर पैसा कमाना चाहते हो तो पैसे का गोल बनाइए, कितना कमाना चाहते हो, और इस स्मार्ट टेक्निक के अंदर उसे बैठा लिए। अब उसका एक स्टेटमेंट तैयार कीजिए और उसको आप रेगुलर बेसिस पे रिकॉल करना है। आप एक स्टेटमेंट तैयार कर सकते हो, उसे दीवार पर चिपका सकते हो या उसे एक इमेज में कन्वर्ट करके आप उसे रेगुलर देख सकते हो। और आपको रेगुलर बेसिस पे कि आप दिन में 2 या 3 बार डेली उसे रिकॉल करते जाओ कि हाँ आपका ये लक्ष्य है, आपको ये हासिल करना है। अपने दिमाग को ये मैसेज पहुंचाओ। तीसरा कदम आपका होना चाहिए कि उसे विजुलाइज करना है। डेली बेसिस पे आप इसे विजुलाइज करते जाइए। विजुलाइज किस तरीके से करना है, तो देखिए, मॉर्निंग में आपका माइंड बहुत शांत रहता है और जब आप सोने जाते हो तब भी आप रिलैक्स सिचुएशन में रहते हो। अगर आप ऐसे नहीं रहते हो तो अपने माइंड को रिलैक्स करते जाओ। इसके लिए आप मेडिटेट कर सकते हो। 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन आपको करना है। अगर मेडिटेशन नहीं जमता है तो ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो। ब्रीदिंग प्रैक्टिस किस तरीके से करना है, डीप ब्रीथ लो और अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दो, बस इतना ही करना है। 3 से 4 मिनट जब आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर लेते हो, धीरे धीरे आपके माइंड में कामनेस आना शुरू होती है। फिर आपने अपने गोल को रिकॉल करना है, उसकी इमेज को विजुलाइज करना है कि आपने उसे हासिल कर लिया है। हासिल करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आएंगे, उस चेंजेस को आपने विजुलाइज करना है। एक मेंटल इमेज परफॉर्म करनी है।
आपके माइंड में वो पूरी पिक्चर की तरह चलना चाहिए कि हाँ, मेरा ये लक्ष्य था, मैंने इसे हासिल कर लिया है, अब मेरे जीवन में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, मैं किस तरीके से बेहतर हो चुका हूँ, क्या क्या सिचुएशंस हो रही है, वो सभी चीजें विजुलाइज करना शुरू करो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तकनीक है। इससे आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू करता है और वो धीरे धीरे जब आप इसे रेगुलर बेसिस पे करते हो तो धीरे धीरे इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। पहले शुरुआत में तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, जस्ट अच्छा फील होना शुरू होगा। फिर धीरे धीरे आप कुछ दिनों में देखोगे कि आपके एक्शन उस डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली जाना शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे सिचुएशंस भी बदल रही होगी। आपको समझ में आएगा कि आप जो पाना चाहते थे वह उस डायरेक्शन में आपको नई नई तकनीकें पता चल रही है, सिचुएशन उस डायरेक्शन में डाइवर्ट हो रही है। चौथा कदम आपका होगा अफर्म इट। इसे डेली अफर्म करते जाओ। देखो, विजुलाइज तो आपको करना ही है। जब आप गोल का स्टेटमेंट पढ़ते हो तो आप उस गोल को अपने माइंड को याद दिला रहे हो। जब आप विजुलाइज करते हो तो आप माइंड के अंदर यह बैठाल रहे हो। देखो, माइंड में ना एक न्यूरो कनेक्शंस होते हैं। वो न्यूरो कनेक्शंस, न्यूरो पाथवे जब बनते जाते हैं ना, तो वो माइंड उस डायरेक्शन में मुड़ना शुरू होता है। वो चीजें उसको जूम करके दिखाता है कि हाँ भाई, आपको ये चाहिए और ये इस तरीके से मिलेगा, आपके लिए ये डायरेक्शन होगी। चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होती है। आपको अफर्म करना है। एक गोल स्टेटमेंट के साथ साथ आप उससे रिलेटेड कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट बना सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, किसी का फिटनेस का गोल है तो वह ऐसा कह सकता है कि मैं रेगुलर पॉजिटिव डायरेक्शन में एफर्ट्स डाल रहा हूँ, मैं ज्यादा फिट होता जा रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी को बहुत फ्रीली मूव कर पाता हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और अपने फिटनेस गोल को अचीव करने में सक्षम हूँ। मेरी हर एक वर्कआउट मुझे मेरी आइडियल बॉडी की तरफ ले जाती है। एवरी वर्कआउट ब्रिंग्स मी क्लोजर टू माई आइडियल बॉडी। मैं अपनी बॉडी की प्रॉपर केयर करता हूँ और मैं हेल्थी चॉइसेस अपनाता हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में अपने फिटनेस गोल को हासिल कर पा रहा हूँ। इस तरीके के पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाइए और उसे डेली दोहराते जाइए। मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में, जब भी आपको समय मिले उसे दोहराते जाइए। आपका जो लास्ट कदम होगा वो होगा उस पर वर्क करने का। देखिए, गोल आपका कितना भी बड़ा हो, आपको भले नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, बस छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर दीजिए। अगर नहीं पता है तो रिसर्च करना शुरू कर दीजिए, अगर पता है तो उस डायरेक्शन में छोटे मोटे एफर्ट्स डालना शुरू कर दीजिए। बस आपको वर्क करना है। हासिल होगा नहीं होगा ये बात की बात है, जस्ट आपको एफर्ट्स डालना है। जब आप इतना करना शुरू करते हो तो धीरे धीरे आप खुद ही रिजल्ट देखना शुरू करोगे। लेकिन हो सकता है कि आपका बीच में पेशेंस टूटे, इनकंसिस्टेंसी आए, नेगेटिविटी आए, बट आपने इन टेक्निक्स को डेली फॉलो करना है। बस डिसिप्लिन के साथ इसे मेंटेन करना है। अगर आप इतना भी करते हो तो आप देखोगे कि आप कुछ ही समय में बहुत ड्रास्टिकली चेंजेस देखना शुरू करोगे। सबसे पहले तो आपका माइंडसेट में बदलाव आएगा। देखिए, ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया है ना, इसका सबसे पहला इफेक्ट आपके माइंड पे आएगा, यानी कि आपका माइंडसेट बदलेगा। उसके बाद आपके एक्शंस पर आएगा। धीरे धीरे आप देखना शुरू करोगे कि आप उस डायरेक्शन में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल शाहनवाज टॉक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ रेगुलर बने रह सके। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट जर्नी।